Good morning. Hello friends. S.X. Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is matter around us pure from class 9 science and topic is separating the components of a mixture. कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के होते हैं उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे. We have learnt that most of the natural substances are not chemically pure. हम लोग क्या जानते हैं, ज़्यादा जो सब्सटेंसेस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकली प्योर नहीं है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर. बहुत सारे डिफरेंट मेथड का, सेपरेशन के डिफरेंट मेथड का हम लोग यूज करते हैं और इसको सेपरेट कर पाते हैं. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration and that we use in our day to day life. हम लोग ऑलरेडी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जान चुके हैं जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. इसके रीजन से इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, इसीलिए इसको हम लोग जनरल विधि जो है हैंड पिकिंग के मेथड से भी सेपरेट कर लेते हैं, सीविंग के मेथड से भी सेपरेट कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन के मेथड से भी इसको सेपरेट कर लिया जाता है. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. कभी कभी हम लोग स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर को सेपरेट करने में. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. हम लोग कलर्ड जो है कंपोनेंट्स वो कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं ब्लू ब्लैक इंक से. तो एक्टिविटी 2.4 में दिखाया गया, फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर. जो बीकर है हम लोगों का उसके हाफ को फिल कर लेंगे वाटर से. पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. एक वॉच ग्लास रख देंगे बीकर के ऊपर में ढक्कन. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन दी वॉच ग्लास. कुछ ड्रॉप जो है वो इंक के वॉच ग्लास पे रख देंगे. ऑन स्टार्टिंग हीटिंग्स दी बीकर. अब बीकर को हीट करना शुरू कर देंगे. वी डू नॉट वांट टू हीट दी इंक डायरेक्टली. हम लोग जो इंक है उसको डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे. जो वाटर रखा है पहले वो हीट होगा, फिर उस वाटर का जो वेपर होगा उससे ये इंक हीट हो जाएगा. यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वॉच ग्लास. जो वॉच ग्लास होगा वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. कंटिन्यूइंग हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. कंटिन्यू हीट करते रहते हैं इवेपोरेशन का और जब स्टॉप कर देते हैं हीटिंग को तब क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा ग्लास जो हम लोगों का ग्लास वॉच है उस पे. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट evaporated from watch glass. Is there a residue on the watch glass? What is your interpretation? Is ink a single substance means pure or is it a mixture? क्या जो ये इंक है वो सिंगल सब्सटेंस है या मिक्सचर है. We find that ink is a mixture of dye and in water. जो इंक है वो मिक्सचर है किसका, जो हमारा डाई होता है उसका और वाटर का. Thus we can separate the volatile components solvents from its non-volatile solutes by दी मेथड्स ऑफ इवेपोरेशन. इस तरह से हम लोग इवेपोरेशन के मेथड से जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स रहता है उसको नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर लेते हैं. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. जो क्रीम होता है उसको हम लोग मिल्क से कैसे सेपरेट कर लेते हैं. तो ये जनरली हम लोगों के जो है वो देखा जाता है नेवर में भी, जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करके उसको सेपरेट कर लेते हैं. नाउ ए डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड varieties of milk packed in
polypacks or tetrapacks in the markets. These varieties of milks contain different amounts of fat. ये जो different variety of milks है वो different amount of fat का contain करके रखता है. Activity 2.5, take some full cream milk in a test tube. कुछ full cream milk लेते हैं test tube में, centrifuge it by using centrifuging machine. जो centrifuging machine होगा of 2 minutes के लिए, for 2 minutes के लिए 2 minutes के लिए उसको centrifuge करेंगे. If a centrifuge machine is not available in the school, you can do this activity at home by using the milk churner यूज्ड इन द किचन. जो मिल्क चार्नर रहता है उसका यूज करके किचन में भी हम लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं. इफ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर आपके नजदीक में कोई भी मिल्क डेयरी है, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. जो हम लोगों का मिल्क डेयरी है वो नेबर में जो रहता है वहां पे भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाउ दे मेक घीज, पनीर और मिल्क फ्रॉम मिल्क, कैसे बनाते हैं वो चीज पनीर मिल्क से. नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क. अब क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चर्निंग ऑफ मिल्क. एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस. जो सेपरेशन है क्रीम का मिल्क से वो कैसे वहां पे आ जाता है. समटाइम्स दी solid particles in a liquids are very small and passes through a filter paper. कभी कभी क्या हो जाता है, जो स्मॉल पार्टिकल है लिक्विड्स का वो बहुत ही छोटा होता है और फिल्टर पेपर से वो पास कर जाता है. For such particles the filtration techniques cannot be used for separation. ऐसे पार्टिकल के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है सेपरेशन के लिए. Such मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. इस तरह का जो भी मिक्सचर है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं. द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम. जो क्या प्रिंसिपल होता है इसमें, तो जो डेंस पार्टिकल होता है वो कहां पे चला जाएगा, फोर्स टू बॉटम, ऊपर पे फोर्स करता है. एंड द लाइट पार्टिकल स्टेज एट दी टॉप. जो लाइट पार्टिकल हल्का पार्टिकल रहेगा वो कहां पे चला जाएगा, ऊपर में टॉप पे. व्हेन स्पन रैपिडली, जब इसको तेजी से घुमाया जाता है. एप्लीकेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. जो ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है उसके लिए भी डायग्नोस्टिक में इस मेथड का यूज किया जाता है. कौन से मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का. यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. जो हमारा डेयरीज है और डेयरी में और होम घर में सेपरेट जो करते हैं हम लोग बटर का क्रीम से. यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन में भी इसी तरह का प्रोसेस होता है. वॉशिंग मशीन तो ऑलरेडी सब वो के घर में होगा. हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमेसिबल लिक्विड्स. जो दो ठो इमेसिबल लिक्विड्स है उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं. लेट अस ट्राई द सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल्स. Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. अब इसको कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, स्थिर रहने देते हैं. Open the stop cook of separating funnels and pour out the lower layer of water carefully. जो हम लोगों का रहता है फनल उसको अब हम लोग सेपरेट करते हैं और उसके लोअर लेयर को केयरफुली देखते हैं. Close the stop cooks of separating funnels as the oil reach and stop cooks.
Now application to separate the mixture of soil and waters. इससे क्या सब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, मिक्सचर जो होता है वाटर और ऑयल का उसको सेपरेट कर लेते हैं. इन द एक्सक्रीशंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन. जो हल्के होते हैं स्लैग वो रिमूव हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं. लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द top by the methods of leave of molten irons at the bottoms in the furnace. The principle is that immiscible liquid separates out in layer depending on their density. जो प्रिंसिपल है उसमें immiscible liquids को सेपरेट किया जाता है. कहाँ पे सेपरेट किया जाता है? जो उसके लेयर पे डिपेंड्स करता है, जो उसके लेयर के डेंसिटी पे डिपेंड्स करता है उसको सेपरेट किया जाता है. मतलब दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स का सेपरेशन आसानी से हो जाता है. हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. हम लोग साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर लेते हैं? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अमोनियम क्लोराइड क्या है. अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में आ जाता है. वो वाटर में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ आ जाएगा, गैस में. वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट that ammonium chloride change directly from solid to gaseous state on heating, so to separate such mixture that contain a sublimable volatile components from a non-sublimable impurities salt. In this case the sublimation process is used. Figure 2.7 some examples of solids which sublime are ammonium chloride, camphors, naphthalene and anthrax. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, वो सेपरेट्स करते हैं. इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? अमोनियम क्लोराइड आ जाता है, कैम्फोर जो हमारा कपूर होता है वो आ जाता है, नेप्थलीन आ जाता है, एंथ्रेंस आ जाते हैं. इज डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर. क्या ये जो डाई होता है वो ब्लैक में सिंगल कलर में रहता है? टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर्स, ड्रॉ ए लाइन्स ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज. Put a small drop of ink water soluble that is from a sketch pen or fountain pen at the center of line. Let it dry. Lower the filter paper into a jar, glass or beaker. Test tubes containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure 2.8. B. The level is undisturbed. Watch carefully as the water rise up. अब हम उसको ध्यान से देखना पड़ेगा जो वाटर राइज कर रहा है ऊपर के तरफ ऑन दी फिल्टर पेपर. रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन. हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन दी फिल्टर पेपर. हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं फिल्टर पेपर पे एज वाटर राइज ऑन इट. डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन दी फिल्टर पेपर स्ट्रिप. क्या हम लोग डिफरेंट कलर फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पे पाते हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू. आपके अकॉर्डिंग क्या है? कैन यू दी रीजन फॉर राइजिंग दी कलर्ड स्पॉट ऑन दी पेपर स्ट्रिप. The ink that we use has water as the solvents and the dye is soluble in it. जो इंक होता है उसमें क्या होता है, एक डाई होता है और वो क्या होता है, वाटर में soluble होता है, मिला हुआ होता है. As the water rise on the filter paper, it takes along with it the dye particle. जैसे ही ये वाटर ऊपर उठता है फिल्टर पेपर से तो जो डाई पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, पेपर पे आ जाएगा. यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर. जो डाई होता है वो
क्या हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है दो या दो से अधिक कलर का। दी कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा कलर कंपोनेंट होगा जो कि ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में। राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, जो कलर ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वाटर में वो वाटर के साथ तेजी से ऊपर भागेगा और बाकी जो कलर होगा वो सेपरेट हो जाएगा वहाँ से। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ये जो प्रोसेस होता है कलर के सेपरेशंस का उसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। क्रोमा इज ग्रीन, ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा जो होता है वो ग्रीक कलर्स में होता है। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन। जो क्रोमा का कलर होता है वो ग्रीक मीन्स कलर होता है। अब ये क्रोमा एप्लीकेशन हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं, जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं वहाँ पे आप जाके देखिएगा, हम लोग क्रोमा करते हैं उस वीडियोस को। मीन्स क्या, उसको कलर डालते हैं। Chromatography is the technique used for separations of those solutes that dissolve in same solvent. With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. जो नया टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी का उसको डेवलप किया गया है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू सेपरेट्स कलर इन ए डाई, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसबल लिक्विड, जो दो ठो मिसबल लिक्विड्स है उसका सेपरेशन कैसे करेंगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट द एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन और वाटर का उसके मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे। टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विथ ए thermometers, arrange the apparatus as shown in figure 2.9. Heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometers. The acetone vaporizes, condenses in the condensers and can be collected from condenser outlets. Water is left behind in the डिस्टिलेशन फ्लास्क। वाटर जो है वो रह जाएगा और जो एसीटोन है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। नाउ आंसर व्हाट यू ऑब्जर्व as you starts heating of the mixtures. At what temperature does the thermometer's reading becomes constant for sometimes? What is the boiling points of acetone? Why do two components separate? दिस मेथड्स इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये जो मेथड्स है जिसमें एसीटोन को वाटर से हम लोग सेपरेट करते हैं उसको बोला जाता है डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स कंटेनिंग टू मिसबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये डिपेंड्स करता है जो हमारा दो ठो मिक्सचर है, जो दो कंपोनेंट्स हैं उसके क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन्स, फ्रैक्शनल distillation process is used. For example, for separation of different gases from air, different fraction from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that for simple distillations, except the fractionating columns is fitted in between the distillation flask and condensers. A simple
fractionating column is a tube packed with glass beds. The beds provide surface for vapors to cool and condense repeatedly as shown in figure 2.10। जो 2.10 में दिखाया गया है, जितने भी इसमें अमाउंट्स लिए जाते हैं, जो भी चीज़ लिए जाते हैं, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, उस डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारे अपने अपने जैसे जैसे टेम्परेचर का राइज होता है वो अपने टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं। इस मेथड से जो मिक्सचर होता है उनको सेपरेट कर लिया जाता है। नाउ हियर हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम लोग जो डिफरेंट गैसेस हैं वो एयर से कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं, तो इसी मेथड से कर लेते हैं। उसी का क्या नेम होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग इसको ऑब्टेन कर पाते हैं। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और उसको सेपरेट किया जाता है इसके कंपोनेंट से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। दी फॉलो डायग्राम शोन दी स्टेप्स ऑफ दी प्रोसेस। जो फॉलो डायग्राम दिया गया है उसी में स्टेप, इसके प्रोसेस का स्टेप दिया गया है। एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर जो है उसको कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है। लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। अब वो अलाउ टू वार्म अप स्लोली, अब उसको धीरे धीरे वार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, अब गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। जैसे जैसे वो अपना टेम्परेचर ऑब्टेन करते जाते हैं वो अपना क्या करते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस में -183 हो जाता है। ऑर्गन का हो जाता है -186, नाइट्रोजन का हो जाता है -196। फॉलो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ obtaining gases from airs. If we want oxygen gas from air, figure 2.12, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressures and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. जैसे ही हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं किसके द्वारा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एयर जो है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट होने लगता है। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब इस लिक्विड एयर को वार्म करते हैं धीरे धीरे और क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिल कॉलम में हम लोग देखते हैं वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जहाँ पे गैसेस जो है वो सेपरेट्स हो जाते हैं डिफरेंट हाइट पे। किस पे डिपेंड करता है ये, बॉइलिंग पॉइंट पे। आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर कोल्ड। कौन सा गैस फॉर्म करता है लिक्विड में जब एयर को कोल्ड किया जाता है। हियर हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट्स फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हम लोग कैसे प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर सैंपल से, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.9 दिया गया है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड। फॉर एग्जांपल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर्स कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। जो साल्ट को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है उसको भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स द प्योर सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। जो क्रिस्टल का सॉल्यूशन होता है उससे हम लोग सॉलिड का ऑब्टेन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। जो सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक होता है उससे अच्छा होता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक।
Some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in solutions even after filtration. कुछ जो impurities रहता है वो dissolve भी रह जाता है solution के filtration के बाद भी. On evaporations, this containment the solid. Application: purifications of salts that we get from seawater, separations of crystals of alum, fitkiri from impure samples. Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the components of the mixtures, we get a pure substance. अब जो चूज करते हैं हम लोग ऊपर का जो भी मेथड्स, या तो इवेपरेशन चूज कीजिए या क्रिस्टलाइजेशन मेथड चूज कीजिए, उससे हम लोग नेचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट कर पाते हैं. वी गेट ए प्योर सब्सटेंस, हम लोग प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर लेते हैं. With advancements in technology, many more methods of separation techniques may have been devised. बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्निक है और भी ज़्यादा टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग इस सेपरेशन के मेथड्स को यूज करते हैं. इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है वाटर वर्क के लिए. ए flow diagram of typical waters works is shown in figure 2.13. From this figures, write down the process involved to get the supply of drinking waters to your homes from the water works and discuss it in your classes. अब जो डायग्राम दिया है वहां से हम लोगों को डिस्कस करना है इसके बारे में. Now comes on questions. क्वेश्चन में क्या है? Now in exercise question, how will you separate the mixture containing kerosene and petrol different in their boiling points is more than 25 degree Celsius, which are miscible with each other. कौन सा ऐसा है जो मिसिबल है, एक दूसरे के साथ कैसे सेपरेट करते हैं पेट्रोल को और केरोसिन को. ए टेक्निक नोन, आंसर में क्या हो जाएगा? ए टेक्निक नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स. मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स के लिए जो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, where the difference in boiling points is more than 25 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. टू नेम ए फ्यू केरोसिन पेट्रोल एंड पेट्रोल, दी whole concepts is established on voluntary property of substance. The followings are the various steps in the process of simple distillation. सिंपल डिस्टिलाइजेशन में जो फॉलोइंग प्रोसेस है वो यूज किया जाता है. पहला प्रोसेस क्या होता है? इन द डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क टेक द मिक्सचर, फ्लास्क लेते हैं और उसमें मिक्सचर टेक करते हैं. ट्रीट द मिक्सचर विथ heat while a thermometer is affixed. We observe evaporations of petrols as it has low boiling points. As the vapors advance towards the condensers, a dip in the temperatures cause condensations of the evaporations into liquids which can be accumulated in a flask. We notice that kerosene tends to remain in flask in a liquid state due to comparatively higher boiling points. Consequently, the liquids are separated. और इस मेथड से लिक्विड को सेपरेट किया जाता है. नेम द टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग. कौन कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं. साल्ट फ्रॉम सी वाटर्स, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? या तो इवेपरेशन का यूज करेंगे या क्रिस्टलाइजेशन का भी कर सकते हैं. कैम्फोर फ्रॉम साल्ट, कैम्फोर फ्रॉम साल्ट कौन से मेथड का यूज करते हैं? सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं.
What types of mixtures are separated by the technique of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है? तो इससे कौन कौन से लिक्विड सॉल्यूशन का सेपरेशन किया जाता है? इट इज़ लिंक टू